डियर स्टूडेंट, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में रिजोल्यूशन ऑफ एन एंजियोमर, प्रतिबिंब रूपों का वियोजन। प्रतिबिंब रूपों का वियोजन, इसका मतलब होता है एनेंशियोमर हमेशा रेसिमिक मिश्रण के रूप में होते हैं। उन दोनों को हमें अलग करना, सेपरेट करना। अधिकांश अभिक्रियाओं में ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड रेसिमिक मिश्रण के रूप में ही प्राप्त होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन रेसिमिक मिश्रणों में से प्लस व माइनस रूपों को पृथक करने की क्रिया उसका वियोजन कहलाती है। इसका मतलब सीधी सी परिभाषा हो गई, रेसिमिक मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया रिजोल्यूशन या वियोजन कहलाती है। क्योंकि एनेंशियोमर के समस्त भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं, अतः ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स को सामान्य सेपरेशन की जो विधियां हैं, प्रभाजी आश्वन है, प्रभाजी क्रिस्टलन है, इनके द्वारा हम पृथक नहीं कर सकते। एनेंशियोमर या प्रतिबिंब रूप, इनके भौतिक व रासायनिक गुण समान होने के कारण इनको सामान्य विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। सामान्य विधियां कौन कौन सी है? प्रभाजी आश्वन है, प्रभाजी क्रिस्टलन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके लिए हमें कुछ विशिष्ट विधियों की आवश्यकता होती है। उनमें हम पहली विधि पढ़ेंगे, यांत्रिक मेथड, मैकेनिकल सेपरेशन, यांत्रिक पृथक्करण। बहुत ही सिंपल मेथड है, आजकल ये काम में नहीं लिया जाता है। रेसिमिक मिश्रण के वियोजन की यह सबसे पुरानी विधि है, ओल्ड मेथड है। सबसे पुरानी विधि है। इस विधि में समय भी खूब लगता है, अतः आजकल इस विधि का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं है। इस विधि में जो प्रतिबिंब रूपी यौगिक हैं, ये उनकी आकृति पर आधारित है। प्रतिबिंब रूपी यौगिकों के क्रिस्टल समान आकृति के नहीं होते, वरन वे भी एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी होते हैं। मतलब क्रिस्टल भी क्या है, एक दूसरे के एनेंशियोमर होते हैं। अतः इन्हें प्रबल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से चिमटी द्वारा चुन चुनकर पृथक किया जाता है। सर्वप्रथम पाश्चर ने सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का वियोजन इस विधि द्वारा किया था। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, यांत्रिक पृथक्करण होता है, ओल्ड मेथड है, सबसे पुरानी विधि है, वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। इसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब रूपी जो यौगिक हैं, क्रिस्टल जो होते हैं, समान आकृति के नहीं होते। क्रिस्टल भी प्रतिबिंब रूप होते हैं। अतः माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, जो भी क्या हो, प्रबल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से चिमटी द्वारा चुन चुनकर
पृथक किया जाता है। इसके जो सबसे पहले इसको उपयोग में लिया था पॉस्चर ने लिया था, किसके लिए लिया था? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का वियोजन किया था। ये विधि प्रचलन में नहीं है। उसके बाद है बायोकेमिकल मेथड, जैव रासायनिक विधि। ये विधि भी ज्यादा प्रचलन में नहीं है। इस विधि का उपयोग भी पॉस्चर ने किया था। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि सूक्ष्म जीव जैसे कि यीस्ट, कवक, बैक्टीरिया आदि रेशमिक मिश्रण में से एक रूप को शीघ्र नष्ट कर देते हैं, मतलब खा जाते हैं, जबकि दूसरा रूप इससे अप्रभावित रहता है और हम उसे पृथक कर लेते हैं। सिंपल सी मेथड है। इस विधि में सूक्ष्म जीव जैसे यीस्ट, फंजाई, बैक्टीरिया आदि जो रेशमिक मिश्रण है में से एक भाग को या एक रूप को शीघ्र नष्ट कर देते हैं, जबकि दूसरा रूप इनसे अप्रभावित रहता है। अप्रभावित रहता है, इस मीन को हमें प्राप्त होता है, अतः इसे पृथक कर लिया जाता है। इस विधि में हमें यह नुकसान है कि एक रूप पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, जो हमें प्राप्त नहीं होता है। इसमें जो उदाहरण लिया गया है वह लिया गया है पेनिसिलियम ग्लोकम नामक एक मोल्ड को अमोनियम टार्ट्रेट के रेशमिक मिश्रण में पनपने दिया जाए तो डी अमोनियम टार्ट्रेट को नष्ट कर देता है। कौन सा मिश्रण हमने लिया? अमोनियम टार्ट्रेट। अमोनियम टार्ट्रेट का हमने रेशमिक मिश्रण लिया और उसके अंदर हमने डाल दिया पेनिसिलियम ग्लोकम, पेनिसिलियम ग्लोकम नाम का एक मोल्ड, कवक जिसको अपन बोलते हैं। तो ये क्या करता है? डी अमोनियम टार्ट्रेट को नष्ट कर देता है। डी अमोनियम टार्ट्रेट को नष्ट कर देता है। तो दूसरा जो बचता हमारे पास वह बचता है एल अमोनियम टार्ट्रेट। इसका मतलब है इस मेथड में हमें डी अमोनियम टार्ट्रेट नहीं मिलेगा। और एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि हम उपयुक्त बैक्टीरिया, कवक या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका चयन भी बहुत कठिन काम होता है। दूसरी बात यह है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वह बहुत ही तनु विलयन में ही पनपते हैं, और तनु विलयन यदि हम लेंगे तो पदार्थ की प्राप्ति में समय अधिक लगेगा। और पहली बात वो है ही है कि एक बैक्टीरिया, एक आइसोमर हमारे लिए हमेशा खत्म हो जाएगा, हमें केवल एक ही रूप प्राप्त होगा। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड मेथड, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि ये भी एक इंपॉर्टेंट विधि है। वियोजन की ये विधि सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है।
इसका उपयोग भी सर्वप्रथम क्वेश्चन ने ही किया था। इस विधि को सामान्यतः ऑप्टिकल एक्टिव अम्लों अथवा क्षारकों के वियोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो एसिड और बेस हैं ऑप्टिकल एक्टिव यौगिक, उनके वियोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यदि रेसिमिक मिश्रण अम्लीय है तो ऑप्टिकल एक्टिव क्षारक के साथ, और यदि क्षार है तो उसे द्रवण गुणक अम्ल के साथ क्रिया करवाकर विवरण समावयवी लवणों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इनकी विलेयता भिन्न भिन्न होती है। इन्हें प्रभाजिक क्रिस्टलन द्वारा पृथक कर लिया जाता है। बहुत ही सिंपल मेथड्स है। इस विधि में सामान्यतः ऑप्टिकल एक्टिव अम्लों, एसिड अम्लों अथवा क्षारकों के वियोजन के लिए प्रयुक्त होती है या प्रयुक्त करते हैं। यदि रेसिमिक मिश्रण अम्लीय है तो उसे द्रवण गुणक क्षारक के साथ, और यदि क्षार है तो उसे ऑप्टिकल एक्टिव अम्ल के साथ क्रिया करवाकर विवरण समावयवी लवणों में परिवर्तित कर लेते हैं या कर दिया जाता है। इन विवरण समावयवियों इन विवरण समावयवियों की विलेयता जो होती है वह भिन्न भिन्न होती है। अतः इन्हें प्रभाजिक क्रिस्टलन द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है। इस विधि को लवण निर्माण विधि भी कहते हैं, साल्ट फॉर्मेशन मेथड भी कहते हैं। इस विधि को लवण निर्माण विधि भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, कोई रेसिमिक मिश्रण है जिसमें D अम्ल है प्लस LB क्या है, अम्ल है। ये एक रेसिमिक मिश्रण है। अब हमने इसमें D क्षारक मिला दिया। नियम अनुसार अम्ल होता है अगर मिश्रण तो उसमें हम क्षार मिला देते हैं। क्षार मिलाने पर ही क्षार दोनों के साथ क्रिया करेगा, तो D अम्ल और D क्षारक, ये हो गया लवण हमारा एक। साथ में हमारा बनेगा L अम्ल प्लस डॉट D क्षारक,
ये हो गया हमारा लवण 2। डी अम्ल प्लस एल अम्ल है, इसके साथ हमने एल क्षारक का उपयोग किया, तो साल्ट बनेगा डी अम्ल डॉट एल क्षारक का, ये हो गया हमारा लवण 3। और इसी प्रकार एल अम्ल डॉट एल क्षारक, ये हो गया हमारा लवण 4। लवण 1 व लवण 2 अथवा लवण 3 व लवण 4 परस्पर द्विब्रह्म समावेवी है। आप इनको ध्यान से देखिए, लवण 1 व 2 तथा लवण 3 व 4 ये आपस में क्या है, परस्पर द्विब्रह्म समावेवी है। अतः इनकी विलेयता क्या होगी, अतः विलेयता भिन्न भिन्न होगी। और इन्हें प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा पृथक कर लेते हैं। इस प्रकार पृथक हुए लवणों का जल अपघटन करवाकर मुक्त अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, हमने लवण 1 लिया, इसका हमने जल अपघटन कराया, तो डी अम्ल प्लस डी क्षारक हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यदि रैसिमिक मिश्रण क्षारीय है तो उसे ध्रुवण गुणक अम्ल के साथ क्रिया कराकर लवणों में परिवर्तित कर देते हैं और प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा पृथक करके फिर जल अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार दोनों रूप हमें शुद्ध अवस्था में पृथक हो जाते हैं। आगे की वीडियो में हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।